नमस्कार दोस्तों, आज हम नाइट्रोबेंजीन या मीरबीन के तेल के बारे में पढ़ेंगे, या हम कहें जो हमारा C6H5NO2 होता है, हम उसको बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में। हमने बेंजीन लिया, उसको सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं? लगभग 323 केल्विन पर। तो हमें जो है नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखिए हमने रिएक्शन लिखी C6H5 प्लस HNO3, यह हमारा नाइट्रिक अम्ल है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है। हम इन तीनों को मिक्स करके लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है और साथ में जल भी प्राप्त होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। तो इसको हम, ये तो हो गया मौखिक विधि के बारे में। यदि हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें जो है कुछ इस तरह के उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होता है, हमने एक गोल पेंदी का फ्लास्क, देखिए आप अभी समझ लीजिए, मैंने विधि जो है लिखी भी है कि आपको किस तरह से लिखनी है, ठीक है। तो पहले आप समझ लें, इसके बाद हम विधि बता देंगे, तो आप चाहो तो लिख सकते हैं उसे। हमने क्या किया, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, उसमें हमने एक थर्मामीटर लगा दिया और एक वायु संघनित्र लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, वो कितना लिया, 50 ml लिया, ठीक है। जो हमारे एसिड हैं दोनों ही सांद्र हैं, तो जो HNO3 या नाइट्रिक अम्ल है वो कितना है, 50 ml है, ठीक है। उसमें हमने धीरे धीरे क्या मिलाया, H2SO4 कितना मिलाएंगे, 60 ml। अब इसमें फिर हम दोनों को मिक्स करके फिर इसमें जो है धीरे धीरे बेंजीन मिलाएंगे। कितना, C6H6, कितनी मात्रा, लगभग 45 ml, ठीक है। अब जब हम बेंजीन मिलाते हैं तो हमारा जो फ्लास्क है उसको हम हिलाते जाते हैं, ठीक है, और बीच बीच में ठंडा भी करते जाते हैं, क्योंकि जो हमारे दोनों एसिड हैं वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हम इनको हिलाते जाते हैं और ठंडा करते जाते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा मिक्सचर है, या हम कहें जो हमारा फ्लास्क है, हम उसको किस पर, जल ऊष्मक पर रखकर गरम करेंगे। तो जब जल ऊष्मक पर रखकर हम उसको गरम करेंगे लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस और 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक गर्म करेंगे, तो जो हमें नाइट्रोबेंजीन जो है ऊपर यहाँ उसकी परत जो है के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। अभी हमने बताया था कि जो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है वो उसमें जल आदि अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। हमें यहाँ नाइट्रोबेंजीन प्राप्त तो हो गया, मगर उसमें जो है अभी बहुत सी अशुद्धियाँ हैं। तो हम उसे क्या करते हैं, जो हमारा ऊपरी परत का मिक्सचर जो है उसे हम एक कीप द्वारा अलग कर लेते हैं और उसे जो है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में और फिर जल से धोते हैं, ठीक है। जो हमारा पृथककारी मिक्सचर है उसे हम सोडियम कार्बोनेट और जल से कई बार धोते हैं, ठीक है। फिर इसे हम कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा सुखाते हैं, ठीक है। जब वो सूख जाता है तो हम इसे क्या करते हैं, जो वायु संघनित्र होता है उसे खोल देते हैं, ठीक है, या हम कहें कनेक्ट कर देते हैं। तब हमारा जो मिक्सचर था हम उसको जो है आश्रित करेंगे लगभग 207 से लेकर 211 डिग्री सेल्सियस पर, जो है हमारा शुद्ध नाइट्रोबेंजीन आश्रित होकर यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ हम कहें तो जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है वो कैसा है, शुद्ध है नाइट्रोबेंजीन। अब हमें जो है शुद्ध नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अब हम आपको जो है विधि लिखी है, जो हमने बताया है वही लिखा है, आप चाहें तो इसी के द्वारा लिख लें, या फिर चाहें तो ये विधि लिखी है आप इसको लिख लें। तो क्या हुआ, हमने सबसे पहले एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, उसमें 50 ml सांद्र नाइट्रिक अम्ल व 60 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अब इसमें धीरे धीरे 45 ml क्या डालते हैं, बेंजीन डालते हैं और फ्लास्क को हिलाते जाते हैं
व ठंडा भी करते जाते हैं। ठीक है, अब जब हम ठंडा कर लेते हैं तो क्या करते हैं, फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रखकर लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक 1 घंटे के लिए लगभग गर्म करते हैं। तो क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। ठीक है, अब फ्लास्क में जो नाइट्रोबेंजीन बनती है वो कहाँ, फ्लास्क में ऊपरी परत के रूप में आ जाती है। हम इसे क्या करते हैं, कीप द्वारा अलग करते हैं और सोडियम कार्बोनेट और जल से धोते हैं। ठीक है, फिर इसे जो है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से सुखाया जाता है। ठीक है, अब जो हमारे पास लिक्विड बचता है यहाँ सुखाने के बाद, तो उसमें क्या होता है, हम उसको वायु संघनित्र लगे एक दूसरे पात्र से जोड़ देते हैं, या हम कहें फ्लास्क में हम इसको इस सुविधा को लगा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस द्रव को वायु संघनित्र लगे फ्लास्क में आसवन किया जाता है। तो 207 से लेकर 211 डिग्री सेल्सियस पर हमें शुद्ध नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। तो इसके बाद यदि हम इसके गुणों की बात करें तो क्या होता है, जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो कैसा होता है, गहरे पीले रंग का होता है। ठीक है, जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो गहरे पीले रंग का द्रव होता है। ठीक है, जिसमें हम कहें कड़वे बादाम की जैसी गंध आती है। ठीक है, यह जल में आविलेय होता है परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है और इसकी वाष्प जो होती है वो विषैली होती है। ठीक है, इसका क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक लगभग 211 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और यदि हम इसको रखा रहने दें तो इसका रंग जो होता है और ज़्यादा डार्क होता जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।